बस इतना कर लो, जीवन की 90% परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर क्या ये पॉसिबल है? मुझसे अगर कोई एक बात पूछे तो मेरे विचार में हाँ, ये संभव है। परेशानियों को ठीक करने से पहले हमें ये समझना होगा कि परेशानी आखिर है कैसी, किस लेवल पर आपको परेशानियां परेशान कर रही हैं, किस तरह की परेशानियां। तो परेशानी आपको किस तरह की हो सकती है? मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, बीपी आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन परेशान कर सकता है, एनर्जी बहुत लो फील होती है, नींद बहुत आती है या नींद नहीं आती है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ। कुछ लोगों की ये परेशानी भी हो सकती है। किसी को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, फ़ोन चलाने का, शराब पीने का। किसी को अकेलापन फील हो सकता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को किसी से जेलसी है, किसी का मूड स्विंग होता है, मन स्थिर नहीं रहता है, कोई काम को टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन से कोई बहुत लड़ रहा होता है, किसी को बहुत खालीपन फील होता है, किसी को अपने जीवन में अपना गोल नहीं मालूम, लैक ऑफ पर्पसनेस। जनरली हम इन सब परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये सब परेशानियां अलग अलग लेवल पर हमें है। किसी को फिजिकली, शारीरिक स्तर पर कोई परेशानी है, किसी को मेंटली, मन के स्तर पर कोई परेशानी है, किसी को रूटीन के लेवल पर दिनचर्या ठीक नहीं है, उस वजह से परेशानियां हो रही हैं, किसी को पैसे की परेशानी हो सकती है, किसी को आध्यात्मिक स्तर पर रिलेशन से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड खुश नहीं है, घर में शांति नहीं है, एक्स वाई जेड। तो जनरली ये हम लोगों ने कुछ क्राइटेरियाज फाइंड आउट किए किस लेवल पर हम लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। आपको किस लेवल पर परेशानी है वो मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले समय में हम उन चीज़ों पर भी बात करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब परेशानी अलग अलग लेवल पर है तो सॉल्यूशन भी उसका अलग अलग स्तर पर ही संभव है। तो हमें सॉल्यूशन के बारे में जो हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम शरीर के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को हम बहुत फास्ट बात कर कर ख़त्म करें, तो अलग अलग परेशानियों, अलग अलग लेवल के बारे में हम अलग अलग पार्ट्स आने वाले टाइम में बनाएंगे। आज हम बात करेंगे फिजिकल लेवल पर, शरीर के लेवल पर जो हमें परेशानियाँ होती हैं। अब शरीर के लेवल पर जो भी परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं या थकान है या काम करने का मन नहीं करता है, उनको जनरली 3 तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना खाना ठीक कीजिए। खाने का फिक्स टाइम, रूटीन। खाना क्यों ठीक करने के लिए सबसे पहले कहा गया? क्योंकि आज हम जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उनके पीछे बहुत बड़ा कारण एक हेल्दी डाइट, एक अच्छा खाना हमारे शरीर में नहीं पहुंच पा रहा है। ये कारण है, समय से नहीं पहुंच पा रहा है। खाना खाने से हमारे शरीर के टिश्यूज, या आयुर्वेद में हम उनको धातुएं बोलते हैं, 7 धातुएं होती हैं, उनका पोषण या नरिशमेंट नहीं होगा और उन्हीं 7 धातुओं से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना है। आप समय से खाना खाएंगे और एक प्रॉपर डाइट लेंगे तो उससे एक स्ट्रॉन्ग बेस रेडी होगा, आपका शरीर हेल्दी होगा, जो कि बाकी परेशानियों को सुलझाने में या आपका एक स्वस्थ जीवन जीने में सबसे जरूरी चीज है। तो समय से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। समय से खाना खाएंगे तो आपके शरीर में एनर्जी आएगी, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इतना करने से ही ठीक होती हुई आपको नजर आएंगी। टाइम फिक्स कीजिए, डाइट अपनी फाइंड आउट कीजिए कि मुझे कितना खाना लगता है मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अपनी डाइट के अंदर वैरायटी ऑफ आइटम्स रखिए और समय पर फिक्स करके खाना खाइए।
दूसरी चीज़, आप खाना ठीक से खा रहे हैं तो दूसरी चीज़ आपको करनी है, आपको व्यायाम, एक्सरसाइज फॉलो करनी है। हम खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर फिर वो खाया हुआ खाना मोटापा लेकर आता है, ओबेसिटी कोज करता है, चैनल को ब्लॉकेजेस, हमारे श्रोतस में अवरोध पैदा करता है। तो वो जो पचा हुआ खाना है या गंदगी है शरीर में, वो इकट्ठी ना हो, हमें परेशान ना करे, बीमार ना करे, अलग अलग। दूसरी चीज़ जो आपको ठीक करनी है वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। अब व्यायाम या एक्सरसाइज का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 2-4 घंटे निकालने हैं या जिम ज्वाइन करना है, नहीं। शुरुआत आपको करनी है घर पर मात्र आधा घंटा। जिम में जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं है, आधा घंटा घर पर निकालना है और उसमें सिंपल एक्सरसाइजेस, हर जॉइंट्स का रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट का रोटेशन, नेक का रोटेशन, ये आप कर सकते हैं। और फिजिकली अगर आपके को कोई बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, तो पुशअप, योग आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पार्ट का इश्यू है तो उससे जुड़े हुए योग और एक्सरसाइजेस आप अपने डॉक्टर से, वैद्यों से या योगा इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये हो गई एक्सरसाइज की बात। अब एक्सरसाइज के बाद जो तीसरी चीज वो है आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या बहुत जरूरी है। आप किस समय सुबह उठ रहे हैं और किस समय सो रहे हैं। आप बोलेंगे मेरा तो कोई रूटीन नहीं है, तो मुझे क्यों इसको ठीक करना है, या मुझे क्या परेशानी है। रूटीन का नहीं होना एक बहुत बड़ी परेशानी है। आप किसी भी समय उठ सकते हैं, किसी भी समय सो सकते हैं, लेकिन आपका शरीर एक रूटीन में चलता है। आपका शरीर और प्रकृति दोनों साथ चलते हैं। आपका शरीर प्रकृति के साथ चलता है, तो आप अपना जीवन अगर प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज वे में चलाते हैं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां इससे दूर होती हैं। सुबह सत्व डोमिनेट करता है, दोपहर में रजस और सूरज ढलने के बाद तमस। तो आपको अपनी दिनचर्या सूर्य के हिसाब से ही जीनी है। सूर्य जब निकलता है, जनरली बाहर जो प्रकाश है वो 5 बजे होना शुरू हो जाता है, तो कोशिश कीजिए आप 5 बजे या 5 बजे से थोड़ा जल्दी उठें। शुरू में ये संभव नहीं होगा, तो अभी आपका जो भी उठने का समय है उससे 15 मिनट, आधा घंटा पहले उठने की कोशिश आपको सिर्फ करनी है। और धीरे धीरे करते हुए आप अपने रूटीन को ठीक कीजिए। आप सुबह उठने लगेंगे, आपके पास समय एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने जीवन को इम्प्रूव करने के दूसरे काम आप कर सकते हैं, एनर्जी लेवल आपका इम्प्रूव होगा, भूख आपको समय से लगने लगेगी, आपके काम में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, और शाम को नींद आपको जल्दी आएगी। तो सुबह आपको 5 बजे टारगेट लेकर चलना है, उठना या उससे थोड़ा पहले उठना। अभी 8 बजे आप उठते हैं तो बस 7:45 या 7:30 पर उठना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आने वाले समय में 5 दिन, 10 दिन थोड़ा समय लेकर उस रूटीन को और आधा घंटा, 15 मिनट पहले करते करते 5 बजे पर लेकर आना है। तो आप मेंटली और फिजिकली आप सत्व को एब्जॉर्ब करते हैं, पॉजिटिविटी को, शांति को, कामनेस, इन चीज़ों को अपने अंदर स्थापित या जगह देते हैं। दोपहर में रजस डोमिनेट करता है, तो आपको जितने भी काम करने हैं, आपके ऑफिस के काम हैं, बिजनेस के काम हैं, पढ़ाई का काम है, उसके लिए आपके पास पूरा दिन है। आराम से उस चीज़ को कीजिए। प्रकृति आपका साथ देती है इस चीज़ को करने के लिए। और शाम के समय धीरे धीरे अपने कामों से फ्री होना है, और सूरज ढलने के बाद कोशिश करनी है कि फिजिकली या मेंटली आप किसी काम में इन्वॉल्व ना रहे, इंडल्ज ना रहे, फ्री होकर रेस्ट का समय हो आपका है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने बात की है शरीर के लेवल पर जो हमें परेशानियाँ होती हैं उनको सिर्फ इन 3 सिंपल स्टेप से आप ठीक कर सकते हैं। सुनने में बड़ा हल्का या ऐसा लगता है कि यार इतने से क्या सिर्फ हो जाएगा, लेकिन शुरुआत कीजिए, और शुरुआत खाने को ठीक करने से कीजिए, शरीर से कीजिए। इन 3 चीज़ों को ठीक कीजिए, आने वाले समय में
आगे पार्ट्स में हम और भी वीडियोस बनाएंगे। और अपनी परेशानियों को कमेंट में लिखना ना भूलें, ताकि हम उनके बारे में भी क्या सॉल्यूशन हो सकता है या किन किन चीज़ों पे हमें बात करनी है, मिलकर हम आपकी परेशानियों को ठीक